वापस से लौट कर आ चुके हैं हम ढेरों ऐसे डीसी और मार्वल की ही न्यूज़ को लेकर। लेकिन मैं आपको बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले ही कि अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी शोर अगर सुनाई देती है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हमारे इस वाले स्ट्रीट पर एक छोटी सी शादी मचाई जा रही है और इसके लिए ही थोड़ा बहुत आपको म्यूजिक ही सुनाई दे रहा होगा। उस सबको कम्प्लीटली आप पूरी तरीके से इग्नोर करना। आखिरकार अपडेट हमेशा सही देना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे वक्त में भी वीडियो बना दी जाए। खैर, और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लेड की मूवी के बारे में, जहां पर इसके बारे में ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि इसको ही एमसीयू में बनाया जाएगा और मार्शल अली ही इसमें ब्लेड के किरदार में आएंगे। लेकिन नॉन एमसीयू मूवी को भी एक डेवलप किया गया था, जिसके की 3 पार्ट्स को हमने ऑलरेडी देख लिया था, जिसमें कि वेस्ले स्नाइप्स ने ही ब्लेड का किरदार किया था। तो उनके ऊपर ही एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आपको क्या एमसीयू ने कभी भी अप्रोच किया था वापस से इस कैरेक्टर को करने के लिए, तो उन्होंने ही इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिखाते हुए ये कहा कि मुझे मार्वल ने कभी भी इसके लिए अप्रोच नहीं किया है, भले ही एक कैमियो के लिए, लेकिन इसके बारे में मुझे कभी भी मार्वल की ओर से खबर नहीं आई थी कि आपको ब्लेड के किरदार में वापस से रिटर्न करवाना होगा। फिर बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, जहां पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि इसको जून में ही इसको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ऑलरेडी ये मूवी आ चुकी है और मैंने इसको 2-3 बार ऑलरेडी देख लिया है। और साथ ही में इसी मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस काफी सारे इंटरव्यू भी दे रहे हैं, जिनमें से खतरनाक न्यूज निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से डॉक्टर स्ट्रेंज के किरदार को जो प्ले करते हैं यानी कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच, उन्होंने ही एक स्टेटमेंट ये दी थी कि मुझे और भी इस वाले कैरेक्टर को एक्सप्लोर करना है और इसकी बहुत सारे मूवीज में भी मुझे फीचर होना है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारे एमसीयू का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज का किरदार ही है, जहां पर ये मल्टीवर्सल एंगल तक को अभी तक एक्सप्लोर कर चुका है। लेकिन वो ये भी स्टेटमेंट ऐड करते हैं कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज कॉमिक बुक में काफी सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लोर किया था, तो सेम सी उसी सभी चीजों को एमसीयू में भी अडॉप्ट करना चाहिए। फिर बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। तो थॉर लव एंड थंडर की मूवी जुलाई 7 में इंडिया में रिलीज होगी, जिसके ऊपर बहुत सारे न्यू प्रोमो आर्ट्स और प्रोमो वीडियोस भी निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से न्यू शॉट्स भी हमें दिखाई जा रही हैं, जिसको कि हम कोई डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसमें बात करते हैं थॉर की एक्टर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के बारे में, जहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया था कि वो अपने लाइफ के सबसे फिटेस्ट फॉर्म में है इसी मूवी को ही करने के वक्त, जिसको कि हम स्क्रीन पर भी भली बात ही देख पाएंगे, क्योंकि असल में हमारे क्रिस हेम्सवर्थ कोई भी एक ग्रीक गॉड की तरह दिखाई दे रहे हैं। और सच्ची में इस मूवी के लिए उन्होंने काफी सारी मेहनत भी करी है, जो कि स्क्रीन पर तो साफ साफ नजर आ रहे हैं। खैर, आप इनके बॉडी को देखकर क्या ही स्टेटमेंट देना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। तब तक हम बात करते हैं जेन फोस्टर के नए लुक को, जिसमें कि हम इसके कंप्लीट लुक को पूरे डिटेल वे में देख पाएंगे। साथ ही में बात करते हैं इसी मूवी के विलन यानी कि क्रिश्चियन बेल के बारे में, जो कि गॉड के किरदार को प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने ही उनको एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था कि आपको एमसीयू में आकर कैसा लगा, यानी कि एमसीयू का पार्टी बनकर आपको कैसा लगा था, तो इसके ऊपर उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया था उसको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, जिसको कि आप पॉज करके पढ़ पाएंगे। और साथ ही में उन्होंने उसमें ये भी ऐड किया था कि एमसीयू में ज्वाइन होने से पहले उनको बिल्कुल भी मार्वल कॉमिक्स या फिर एमसीयू के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इसके अंदर एंटर किया तो उनको पता चला कि ये कितना बड़ा माया जाल है। बात करते हैं मिस मार्वल की ही टीवी सीरीज के बारे में, जिसके की 3rd एपिसोड को आज ही रिलीज किया गया था और इसको देखकर थोड़ी सी तो ये वाली सीरीज इंटरेस्टिंग होती हुई जा रही है, लेकिन काफी सारे लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जो कि सच में काफी ज्यादा डिप्रेसिंग सी बात है, क्योंकि मार्वल का शो होना और इतना कम व्यूअरशिप मिलना कोई भी छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। खैर, छोड़ो इस बात को, बात करते हैं इसी मूवी के या फिर सीरीज की एक फैक्ट के बारे में। तो एवेंजर्स कॉन की ही एक ऑफिशियल वेबसाइट को अभी फिलहाल इंटरनेट पर ही रिलीज कर दिया गया है, यानी कि इसको पब्लिकल कर दिया गया है, जिसको कि हमने इसी वाले सीरीज में ही देखा था, जिसको आप जाकर इंटरनेट पर सर्च कर पाएंगे और इसको एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन इसमें एंजॉय करने वाली बात कोई भी नहीं है। खैर, छोड़ो इस बात को, बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में। कैथरीन लैंगफोर्ड, जो कि हमारे एमसीयू में हमारे टोनी स्टार्क की बेटी यानी कि मॉर्गन स्टार्क का रोल प्ले करते हैं, जिसके एक डिलीटेड सीन भी था जिसको कि हटवा दिया गया था। उसमें हम क्लियरली देख पाएंगे कि यही एक्ट्रेस थी जिसके कि मॉर्गन स्टार्क के बड़े वर्जन को प्ले करने वाली थी, लेकिन इनके रोल को हटा दिया गया था। लेकिन फिलहाल अभी अपडेट्स ऐसी निकल कर आ रही है कि वो मार्वल में काफी सारे टॉक्स में है कि कोई फ्यूचर की मूवी या फिर सीरीज में उनको रिटर्न करवाया जाएगा और उनका प्रॉपर ये अपीयरेंस हमको देखने को मिलेगा।
जहां पर मैं तो ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि हो सकता है रिरी विलियम्स के यानी कि आयरन हार्ट की ही सीरीज में हम उनको देख पाएंगे या फिर आर्मर वार्स की सीरीज में वो रिटर्न कर सकती है। लेकिन फ्यूचर में देखा जाएगा कि वो कौन से ही सीरीज या फिर मूवी में रिटर्न करेंगे। आपकी इसके ऊपर क्या ही राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। बात करते हैं एक और कैरेक्टर के बारे में जिसको कि ऐसा ही बताया जा रहा है कि फ्यूचर में जल्दी उनका रिटर्न होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं चार्ली कॉक्स के ही डेयरडेविल के कैरेक्टर के बारे में जिसको कि हमने नो वे होम के मूवी में देखा था जो कि एमसीयू में उनका डेब्यू मूवी था। लेकिन ऐसे भी बात चली थी कि बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट है जिनमें कि उनको केमियो के जरिए ही लाया जाएगा, जहां पर ऐसा भी रिमर किया जा रहा है कि हो सकता है सी हल्क की टीवी सीरीज में उनको लाया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कोई भी रिमर्स नहीं उठी थी, तो उनका अगर अपीयरेंस हो जाएगा तो ये एक शॉकिंग वे में ही होने वाला है। लेकिन जो लीक और रिमर निकल कर आई है जिसको कि ढेरों सारे सोर्सेज ने भी कवर किया था, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी एक रोल को ऑलरेडी शूट कर लिया है जो कि सीधा ही एको के टीवी सीरीज से बिलोंग करती है। जहां पर इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या हमारे डेयरडेविल सी हल्क की टीवी सीरीज या फिर एको के टीवी सीरीज में आएंगे? इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? बात करते हैं आज की इस वीडियो की आखिरी न्यूज के बारे में। तो फिलहाल अभी ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि क्रिस हेम्सवर्थ के ही थॉर के कैरेक्टर को शायद से हम डेडपूल 3 की मूवी में देखने वाले हैं। ओके ये मजाक था, क्योंकि असल में थॉर भी ऐसे ही मजाक कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया था कि मैं जरूर से यहाँ आगे जाकर ह्यू जैकमैन के ही रिकॉर्ड को तोड़ना चाहूंगा। यानी कि उन्होंने बताया था कि जैसे वो एक्समैन की सीरीज से जुड़े हुए थे और उसमें उसकी मूवी की फ्रेंचाइजी से जुड़े होकर उन्होंने 10 साल से भी ज्यादा सालों तक इसी कैरेक्टर को निभाया था, तो कुछ इसी तरीके से ही एमसीयू में थॉर की कैरेक्टर को वो करना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने बताया था उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए उनको एक दूसरे प्रोजेक्ट में आना पड़ेगा, जिसको कि उन्होंने मजाक के वे में बताया था कि वो डेडपूल 3 की सीरीज हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं पता अगर वो डेडपूल 3 की सीरीज में आएंगे तो उनकी डुओ कितनी ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ये ज्यादा बड़बोला सा कैरेक्टर अगर हमारे थॉर के सामने आएगा तो इनकी जोड़ी कितनी ही हिट बैठेगी। खैर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या आप थॉर और डेडपूल को एक साथ देखना चाहोगे, जहाँ पर क्रिस हेम्सवर्थ ने भले इसको मजाक में कहा था लेकिन ये चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है। यार इसके बारे में भी आपकी क्या राय है और सभी न्यूज़ के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बताना। इस वाले वीडियो से हम यहीं पर विदा लेते हैं, बाय।